दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है रूस के बर्फीले इलाके से, जहां एक छोटा बच्चा वेस्ली अपने दादाजी से स्नाइपर राइफल चलाना सीख रहा है। उसके दादा ने घोड़े को एक जगह बांध दिया ताकि कोई भेड़िया आए और वेस्ली उसे निशाना बनाकर मार दे। पर जब असली वक्त आया, वेस्ली डर गया। गोली चली, निशाना चूका और उसी गलती की वजह से उनका घोड़ा मारा गया। वहीं से शुरू होती है एक ऐसे स्नाइपर की कहानी जो आगे चलकर दुनिया का सबसे घातक निशानेबाज बना। साल था 1940 डी। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। अब वेस्ली बड़ा हो चुका था और रूसी सेना में शामिल होकर नाजी जर्मन फौज से भिड़ने निकल पड़ा। एक ट्रेन में सवार होकर रूसी सैनिक स्टेलिनग्राद की ओर बढ़ रहे थे। वो शहर जिसे बचाना रूस के लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। कमांडर्स का हुक्म था, अगर कोई युद्ध से भागा तो गोली मार दी जाएगी। मतलब, मौत से बचने का एक ही रास्ता था, जर्मनों को हराना। सिपाहियों को नावों में बैठाकर नदी पार भेजा गया। मगर जैसे ही वो आगे बढ़े, जर्मन प्लेन्स ने धड़ाधड़ बमबारी शुरू कर दी। नदी खून और लाशों से भर गई। लेकिन किस्मत से वेस्ली किनारे तक पहुंच गया। वहां अफसरों ने उन्हें हथियार बांटे, पर बंदूकें कम थीं, इसलिए दो सिपाहियों को एक बंदूक दी गई। वेस्ली को सिर्फ गोलियां मिली। उसका दोस्त बंदूक लेकर आगे बढ़ा, वहां पर कुछ में मारा गया। वेस्ली ने उसकी बंदूक लेने की कोशिश की, पर एक और सिपाही ने उसे धक्का दे दिया। अब जर्मन हावी हो चुके थे। रूसी सैनिक पीछे हटने लगे, लेकिन अपने ही ऑफिसर्स ने उन्हें गोली मार दी, क्योंकि भागना मना था। लाशों से भरा शहर, धुएं, चीखों और गोलियों की गूंज। जर्मनों ने स्टेलिनग्राद पर कब्जा कर लिया। इसी बीच एक गाड़ी तेजी से आई। जर्मनों ने हमला किया। गाड़ी पलट गई और उसमें से एक रूसी आदमी बाहर निकला, डैनिलोव। वो सेना में अखबार पहुंचाने का काम करता था। वो लाशों में छुप गया ताकि जर्मन उसे मरा हुआ समझें। तभी पास ही एक जर्मन अफिसर नहा रहा था। डैनिलोव ने उसे मारने के लिए बंदूक उठाई, लेकिन तभी लाशों में से एक हाथ उठा। वो कोई और नहीं बल्कि वेस्ली था। उसने कहा, अभी गोली मत चलाओ, मिसाइल गिरने दो। और जैसे ही बम गिरा, धमाके की आड़ में वेस्ली ने ऑफिसर को सटीक गोली से उड़ा दिया। फिर अगले धमाके में एक और को। कुछ देर बाद दोनों सुरक्षित बच निकले। डैनिलोव ने वेस्ली की बहादुरी की खबर छापी। अगले ही दिन वेस्ली पूरे रूस का हीरो बन गया। हर अखबार, हर रेडियो पर उसी की चर्चा थी। लोग कहने लगे, वो है मौत का सटीक निशाना। 33 जर्मन सैनिकों को उसने मार गिराया था और 8 जर्मन कमांडर्स ने उसके डर से इस्तीफा दे दिया। एक दिन वेस्ली की मुलाकात होती है तान्या से, जो खुद रूसी आर्मी की एक बहादुर स्नाइपर थी। तान्या को वेस्ली की बहादुरी पर गर्व था और धीरे धीरे दोनों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। अब जर्मन कमांडर ने सोचा, वेस्ली को सिर्फ वेस्ली जैसा निशानेबाज ही रोक सकता है। उन्होंने बुलाया मेजर क्विन को, जो दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर था। क्वाइन स्टेलिनग्राद पहुंचा और वेस्ली की तलाश शुरू कर दी। दोनों के बीच एक दिमागी और घातक खेल शुरू हुआ, जहां गलती की गुंजाइश सिर्फ एक गोली जितनी थी। एक दिन वेस्ली और उसके साथी बाहर निकले।
उन्हें खिड़की के पास एक आदमी सोता दिखा। वेस्ली ने गोली चलाई, पर जब पास पहुंचे तो पता चला वो तो पुतला था। उसी वक्त क्वाइन ने नीचे वाले उनके साथी को सटीक गोली से मार गिराया। बिल्डिंग में चारों ओर बम गिर रहे थे और वेस्ली किसी तरह बचकर निकला। उसे एहसास हुआ अब शिकारी बन गया है शिकार। इस बीच एक बच्चा साशा वेस्ली से मिला। वो उसका बहुत बड़ा फैन था। वही साशा जिसे जर्मन स्नाइपर क्वीन भी जान गया था। क्वाइन ने उसे मिठाइयों से फुसलाया और वेस्ली के बारे में जानकारी ली। साशा अनजाने में दुश्मन को मदद कर बैठा। क्विन अब वेस्ली की तलाश में था। इधर तान्या और वेस्ली ने मिलकर एक चाल चली। तान्या ने शीशा मोड़ा ताकि वेस्ली क्वीन की लोकेशन देख सके, और तभी वेस्ली ने एकदम सही टाइम पर गोली चलाई। क्वाइन के हाथ पर सटीक निशाना लगा। क्विन घायल हो गया और वेस्ली की तारीफ चारों ओर गूंज उठी। अब साशा फिर से जासूसी करने निकला। उसे क्विन के जूतों पर पीली धूल मिली जो सिर्फ केमिकल फैक्ट्री में मिलती थी। वेस्ली समझ गया दुश्मन वहीं छुपा है। वो लाशों में छुपकर इंतजार करने लगा, पर कब नींद आ गई उसे खुद नहीं पता। और उसी वक्त क्विन बिल्कुल उसके सामने था। दोनों के बीच मौत का खेल कुछ सेकंडों का था। इधर साशा फिर क्विन के पास गया, पर इस बार क्वीन ने सच्चाई जान ली और उस मासूम बच्चे को बेरहमी से मार दिया। जब तान्या ने दूरबीन से देखा, साशा की लाश पाइप से लटक रही थी। वो टूट गई, पर वेस्ली ने वादा किया, मैं साशा का बदला जरूर लूंगा। जर्मन सेना ने फिर शहर पर हमला किया। तान्या जख्मी हुई। साशा की मां ने उसे नाव में डालकर अस्पताल भेज दिया। ट्रेन स्टेशन पर वेस्ली और क्वीन आमने सामने थे। डेनिलोव ने अपनी जान दांव पर लगाई ताकि वेस्ली को क्वीन की लोकेशन मिले। क्वाइन ने डेनिलोव को गोली मारी और उसी पल वेस्ली ने क्वीन को सटीक निशाने से उड़ा दिया। उसने क्वीन की बंदूक उसके सम्मान में डेनिलोव की लाश पर रख दी। 2 महीने बाद रूसी सेना ने स्टेलिंग्राद वापस जीत लिया। वेस्ली अस्पताल पहुंचा और वहां तान्या को जिंदा देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बाद में रूस ने उसकी बंदूक स्टालिनग्राड म्यूजियम में रखी और वेस्ली व तान्या ने शादी कर एक सुकून भरी जिंदगी बिताई। दोस्तों, ये थी एनिमी एट द गेट्स, एक ऐसी जंग जहां गोलियां ही नहीं, दिमाग और हिम्मत भी भिड़ी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में एक और दमदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।